हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम। एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 2021 और 2020 से सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैंने 100 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किया है। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं उससे पहले अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से एक या दो बार देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पुरस्कार और सम्मान से बन सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सिंगल वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार, जिसे हम इंग्लिश में यूएन एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड के नाम से जानते हैं, ये पुरस्कार दिया गया सस्मिता लेंका को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं उड़ीसा राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका। इनको ये पुरस्कार पेंगोलिन नाम के जानवर की तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के खुलासे के लिए दिया गया है। तस्करी क्या होता है? किसी भी वस्तु या किसी भी सामान को एक देश से दूसरे देश में अवैध रूप से ले जाना ही तस्करी कहलाता है। आपने कई बार सुना होगा सोने चांदी का तस्करी, ड्रग्स का तस्करी, मूर्तियों का तस्करी, महिलाओं या बच्चियों का तस्करी तथा जंगली जानवरों का तस्करी। तस्करी को इंग्लिश में कहते हैं स्मगलिंग। अब हम जान लेते हैं कि पेंगोलिन नाम का जानवर क्या है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये है पेंगोलिन नाम का जानवर। एक संस्था है जिसका नाम है आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इस संस्था के मुताबिक यह एक ऐसा जानवर है जिसकी पूरी दुनिया में सबसे अधिक तस्करी होती है। क्यों? क्योंकि जो पेंगोलिन नाम का जानवर है, इसकी खाल तथा हड्डियों से कई महत्वपूर्ण दवाएं बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से पेंगोलिन नाम का जो जानवर है, इसकी खाल और हड्डियों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों करोड़ों में प्राइस है, जिसकी वजह से इसका सबसे ज़्यादा तस्करी किया जाता है। जो संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार है, ये दिया जाता है यूएनईपी संस्था के द्वारा। यूएनईपी जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यूएनईपी का मुख्यालय केन्या की राजधानी नायरोबी में। वर्तमान में यूएनईपी की हेड हैं एंगर एंडरसन। अब हम कुछ क्वेश्चन पर्यावरण से संबंधित देख लेते हैं जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या है? आईयूसीएन जो कि पर्यावरण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आईयूसीएन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। दूसरा क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो रेड डाटा बुक प्रकाशित की जाती है आईयूसीएन संस्था के द्वारा, जिसमें दुनिया के जो संकटग्रस्त जानवर हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, उनका एक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, WWF का फुल फॉर्म क्या है? तो WWF भी एक पर्यावरण से संबंधित संस्था है, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। WWF का भी मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। अगला क्वेश्चन है, नीरी का फुल फॉर्म क्या है? तो नीरी का फुल फॉर्म है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नीरी का मुख्यालय है नागपुर, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार कहते हैं टाइलर प्राइज को। यहाँ ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि पर्यावरण के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो पर्यावरण के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है टाइलर प्राइज। अगला क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में लागू किया गया 1986 में। अब आपको चार व्यक्तियों के नाम याद रखने। ये चार व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? पहला है वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? तो वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं राजेंद्र सिंह को। दूसरा है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं जादव पयंग को। तीसरा है बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं डॉक्टर सलीम अली को। और चौथा है मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें हम भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति का जनक के नाम से जानते हैं,
डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ही अमूल कंपनी की स्थापना की थी। अमूल कंपनी जो कि भारत की सबसे बड़ी एक डेयरी कंपनी है, डेयरी संस्था है। अमूल कंपनी का मुख्यालय गुजरात के आनंद शहर में। जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी थे, इनका जन्म हुआ था 26 नवंबर को, इसलिए इनको सम्मानित करने के लिए हर साल भारत में 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे, राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि पर्यावरण से संबंधित थे, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर मुजतबा हुसैन को। डॉक्टर मुजतबा हुसैन जो कि एक बांसुरी वादक हैं। ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है बिहार राज्य के कला एवं सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा। जो डॉक्टर मुजतबा हुसैन है, इनको हाल ही में पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा बांसुरी रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। जो यहाँ पर बात की गई है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो कि भारत के एक महान शहनाई वादक थे। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आईसीसी ने इस साल पहली बार प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड का अनाउंसमेंट किया है, जो कि पहले अवार्ड दिया गया है, सबसे पहला पुरस्कार दिया गया है भारत के क्रिकेटर ऋषभ पंत को। तो आपको याद रखना है, आईसीसी के द्वारा दिया जाने वाला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पहला अवार्ड दिया गया है जनवरी महीने का भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को। पुरुष कैटेगरी में अगर बात की जाए, महिला कैटेगरी में, तो आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेटर शबनीम इस्माइल को। अब आपको आईसीसी से एक क्वेश्चन और याद रखना है। आपने देखा होगा कि जितने भी भारतीय क्रिकेटर होते हैं उनकी टी शर्ट पर बैजू कोचिंग का लोगो होता है। क्यों? क्योंकि जो बैजू कोचिंग है ये बीसीसीआई की ऑफिशियल टीम पार्टनर है। इसी प्रकार से हाल ही में बैजू कोचिंग ने आईसीसी के साथ भी ग्लोबल पार्टनर किया है। कहने का मतलब ये है कि जो अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर होंगे, सारे क्रिकेटर की टी शर्ट पे अब बैजू कोचिंग का लोगो होगा। बैजू कोचिंग जो कि एक भारतीय कोचिंग है जिसका मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक। बैजू कोचिंग के फाउंडर और सीईओ हैं बैजू रविंद्रन। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड जिसे हम ईटी अवार्ड्स के भी नाम से जानते हैं, ईटी अवार्ड्स में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया शक्तिकांत दास को। शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं, आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और इन्हीं पुरस्कारों में एक दूसरा पुरस्कार दिया गया जिसका नाम है एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया आधार पूनावाला को। जो इस साल ईटी टाइम्स अवार्ड दिए गए, तो ईटी अवार्ड टाइम जो अवार्ड्स हैं, उन अवार्ड्स की जो निर्णायक मंडल था, उस निर्णायक मंडल के नेतृत्व कर रहे थे गूगल कंपनी के सीईओ सुंदर पिचई। अब हम जान लेते हैं कि आधार पूनावाला कौन है। तो आधार पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी के सीईओ हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता कंपनी है। जो कोविड-19 कोरोना वायरस की कोविशील्ड नाम की वैक्सीन है, इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ही बनाया गया है। अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं जो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड हैं। जैसे भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन जनवरी 16 से स्टार्ट की गई थी। पहले फेज में भारत सरकार ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए 2 वैक्सीन को अनुमति दिया है। कौन कौन सी? पहली है कोविशील्ड, कोविशील्ड जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किया गया है, और दूसरी है कोवैक्सीन जिसको भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है। कोविड-19 वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन के लिए भारत सरकार ने कोविन नाम का ऐप तैयार किया है। कोविड-19 वैक्सीन की प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो केंद्रीय स्तर पर समिति गठित की गई है, कमेटी गठित की गई है, उस कमेटी के अध्यक्ष होंगे आर.एस. शर्मा। बजट 2021 में कोविड-19 टीका के लिए 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। बजट 2021 में कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए भारत सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए को अलोकेट किया है। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक रही 86, जो कि बहुत ही खराब है। भारत सरकार ने एक पहल शुरू किया, इस पहल का नाम है वैक्सीन मैत्री पहल। वैक्सीन मैत्री पहल के तहत भारत जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं, सारे देशों को मुफ्त में कोरोना वायरस की डोजेज देगा। ये देश कौन कौन से हैं? जैसे नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, अफगानिस्तान। इन सारे देशों को भारत सरकार वैक्सीन मैत्री पहल के तहत फ्री में कोविड-19 के टीका प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीत लिया है? तो मिस इंडिया 2020 का खिताब जीत लिया है मानसा वाराणसी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये है मानसा वाराणसी। मानसा वाराणसी जो कि तेलंगाना राज्य से हैं, इन्होंने ही मिस इंडिया 2020 का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार किसने जीता है? तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर में पीपल चॉइस अवार्ड में फर्स्ट प्राइज जीता है ऑस्ट्रेलिया देश के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर रॉबर्ट इरविन ने। अगला क्वेश्चन है, लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार किस अस्पताल ने जीता है? तो लगातार तीसरी बार 2021 में कायाकल्प पुरस्कार को जीत लिया है एम्स भुवनेश्वर अस्पताल ने। एम्स जिसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। जो कायाकल्प पुरस्कार है, ये अस्पतालों को स्वच्छता, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्थायी प्रयासों के निर्माण के लिए दिया जाता है। जो कायाकल्प पुरस्कार है, इसमें 2 करोड़ रुपए की नगद पुरस्कार राशि दी जाती है और ये पुरस्कार दिया जाता है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनको WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन भी नियुक्त किया गया है। अब आपको भुवनेश्वर शहर से 4 क्वेश्चन याद रखने। ये 4 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? पहला है, देश का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर शहर में। दूसरा क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन किया गया था भुवनेश्वर शहर में। तीसरा क्वेश्चन है, 2023 में होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा भुवनेश्वर और राउरकेला शहर में। कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश का पहला सरकारी संयंत्र स्थापित किया गया है भुवनेश्वर शहर में। अगला क्वेश्चन है, स्कॉच चैलेंजर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्कॉच चैलेंजर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है अर्जुन मुंडा को। स्कॉच चैलेंजर जो अवार्ड है, ये किसी भी मंत्रालय या गवर्नमेंट संस्था को ई गवर्नेंस के लिए या IT इनिशिएटिव में बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। अर्जुन मुंडा कौन है? आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं अर्जुन मुंडा, जो कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय जनजाति कल्याण मंत्री हैं। साथ ही साथ अर्जुन मुंडा वर्तमान में भारत के भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष भी हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट, जो कि फ्रांस देश में दिया जाने वाला एक सम्मानित पुरस्कार है, ये दिया गया भारत की रोहिणी गोडबोले को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये है भौतिक वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले, जिनको विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाने के लिए तथा प्रोत्साहित करने के लिए फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। अब आपको 2-3 पुरस्कार के अन्य नाम याद रखने, जैसे मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धावली सिंह को जापान सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र राज्य के प्राइमरी टीचर रंजीत सिंह डिसले को ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल टीचर प्राइज पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति बने हैं रंजीत सिंह डिसले,
जिसमें इनको 7 करोड़ रुपए की इनामी राशि भी दी गई थी। अब हम देख लेते हैं 2020 में दिए जाने वाले सारे नोबेल प्राइज। जो नोबेल प्राइज हैं ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ये 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, शांति तथा साहित्य। जो नोबेल पुरस्कार हैं इनकी शुरुआत की गई थी 1901 में। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल जो कि स्वीडन देश के वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट की खोज की थी। हर साल नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट नवंबर महीने में किया जाता है और 10 दिसंबर से इनके देने की शुरुआत की जाती है। तो हम 2020 के जितने भी नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिए गए हैं उन सारे को एक एक करके देख लेते हैं, क्योंकि ये जो नोबेल प्राइज पुरस्कार के क्वेश्चन हैं अगले 1 साल तक के आपके एग्जाम के लिए वैलिड है, यहीं आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया है। तो शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2020 में दिया गया था विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संस्था को। विश्व खाद्य कार्यक्रम जिसका मुख्यालय इटली के रोम शहर में विश्व खाद्य कार्यक्रम जो संस्था है इसकी स्थापना की गई थी 1961 में। क्यों दिया गया था? तो इस संस्था को करोड़ों लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। अब इसके याद रखने की ट्रिक क्या है? इसको याद रखने की ट्रिक है विश्व ने शांति से खाना खाया। विश्व ने शांति से खाना खाया। शांति से मतलब शांति के क्षेत्र में, विश्व ने खाना खाया मतलब विश्व खाद्य कार्यक्रम। अगला पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र का। जो 2020 का नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र का है ये दिया गया था लुईस ग्लुक को। लुईस ग्लुक जो कि एक अमेरिकी कवित्री हैं, अमेरिकी राइटर हैं। क्यों दिया गया? इनको यह पुरस्कार बेहतरीन काव्यात्मक आवाज़ के लिए दिया गया था। इसको याद रखने का ट्रिक है साहित्य की किताब पर ग्लू लगाया। साहित्य की किताब पर ग्लू लगाया। साहित्य मतलब साहित्य के क्षेत्र में कहाँ लगाया ग्लू? तो किताब पर ग्लू लगाया। ग्लू से बन गया आपका लुईस ग्लुक। अगला है फिजिक्स यानी कि भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र का। तो भौतिकी के विज्ञान का जो पुरस्कार था 3 लोगों को दिया गया था। ये 3 लोग कौन कौन से थे? रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल तथा एंड्रिया घेज। क्यों दिया गया था? इनको ये पुरस्कार ब्लैक होल थ्योरी के एक्सप्लेनेशन के लिए दिया गया था। इसको याद रखने का ट्रिक क्या है? इसको याद रखने का ट्रिक है रोज रोज गंगा जल एंड्रिया तट पर मिलता है। रोज रोज गंगा जल एंड्रिया तट पर मिलता है। रोज रोज से बन गया रोजर पेनरोज, गंगा जल से बन गया आपका रेनहार्ड गेंजल तथा एंड्रिया तट से बन गया आपका एंड्रिया घेज। अगला है रसायन विज्ञान के क्षेत्र का पुरस्कार। रसायन विज्ञान के क्षेत्र का पुरस्कार इस साल 2 लोगों को दिया गया, इमैनुअल चॉर्पियर तथा जेनिफर ए डोडना। इमैनुअल चॉर्पियर तथा जेनिफर ए डोडना। क्यों दिया गया? इनको जीनोम एडिटिंग जिसे हम डीएनए कहते हैं, डीएनए में एडिटिंग के लिए एक फार्मूले के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? तो इसको याद रखने की ट्रिक है कारपेंटर को डांटना। कारपेंटर को डांटना। कारपेंटर से आपको बन गया चारपेंटर, चारपेंटर मतलब चार्पियर, और डांटना से बन गया आपका डोडना। अगला पुरस्कार है चिकित्सा के क्षेत्र का। जो मेडिसिन के क्षेत्र का पुरस्कार है ये भी 3 लोगों को दिया गया था। ये 3 लोग कौन कौन से हैं? माइकल हाफ्टन, हार्वे आल्टर तथा चार्ल्स राइस। क्यों दिया गया था? इनको ये पुरस्कार हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया था। इसको याद रखने की ट्रिक है अल्टर ने हाफ्टन राइस खरीदे। अल्टर ने हाफ्टन राइस खरीदे। अल्टर से हो गया माइकल हाफ्टन, हाफ्टन से हो गया हाफ्टन से हो गया माइकल हाफ्टन, अल्टर से हो गया हार्वे अल्टर और राइस से हो गया चार्ल्स राइस। अगला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र का। अर्थशास्त्र के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार ये 2 लोगों को दिया गया था, पॉल आर मिलग्रॉम तथा रॉबर्ट वी विल्सन। क्यों दिया गया था? इनको नीलामी सिद्धांत में सुधार के लिए, जो ऑक्शन थ्योरी है उसमें सुधार के लिए दिया गया था। इसको याद रखने का ट्रिक है
रॉबर्ट मिलग्राम यानी कि बिलग्राम में मिले। रॉबर्ट बिलग्राम में मिले या मिलग्राम में मिले। रॉबर्ट से हो गया रॉबर्ट बी विल्सन और बिलग्राम यानी कि मिलग्राम से हो गया पॉल आर मिलग्राम। तो ये है इसको याद रखने की ट्रिक। ये सारे हैं 2020 के नोबेल पुरस्कार। आपको इसका स्क्रीन शॉट लेके अच्छी तरीके से तैयार करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगले 7 से 8 महीने तक आपके हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार। नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है रवि गायकवाड़ को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है महाराष्ट्र राज्य से रवि गायकवाड़, इनको ही ये पुरस्कार दिया गया है नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। अब हम थोड़ा सा नेल्सन मंडेला के बारे में जान लेते हैं। नेल्सन मंडेला जो कि दुनिया के महान विभूतियों में से 20वीं सदी की और 19वीं सदी के दुनिया के महान व्यक्तियों में से एक हैं नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कौन है? तो दक्षिण अफ्रीका के में जो अश्वेत संघर्ष चल रहा था, रंग विरोधी संघर्ष चल रहा था, उसके नेता थे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। इनका जन्म हुआ था 18 जुलाई 1918 को, इसलिए हर साल 18 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दुनिया में जितने भी पुरस्कार हैं शांति से या मानवतावादी से रिलेटेड, सारे पुरस्कार नेल्सन मंडेला को दिए गए थे। इसमें कौन कौन से पुरस्कार शामिल है? जैसे यूरोपियन यूनियन का सर्वोच्च सम्मान सखारो पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ई पाकिस्तान, दुनिया का सर्वोच्च शांति सम्मान नोबेल पीस प्राइज, रूस का सर्वोच्च सम्मान लेनिन पीस प्राइज, अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। ये सारे पुरस्कार जो हैं नेल्सन मंडेला को दिए गए थे। आप समझ सकते हैं कि नेल्सन मंडेला कितने महान व्यक्ति थे। आप सभी को पता होगा दक्षिण अफ्रीका में सिर्फ और सिर्फ हर क्षेत्रों में गोरे लोगों का ही अधिकार था। वहाँ के जो काले लोग थे, अश्वेत लोग थे, उनका कोई भी अधिकार नहीं था किसी भी क्षेत्र में, जिसके लिए नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका देश में संघर्ष किया, आंदोलन किया, जिसके चलते नेल्सन मंडेला को 27 साल तक जेल में रखा गया। नेल्सन मंडेला जी 27 साल तक जेल में रहे। उसके बाद ये जेल से रिलीज किए गए और 1992 में दक्षिण अफ्रीका देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने और इनको दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों का पुरस्कार दिया गया था। आप समझ सकते हैं कि जो भारत का सर्वोच्च रत्न है, भारत रत्न, ये अभी तक सिर्फ 2 ही विदेशियों को दिया गया है। कौन कौन से? पहले हैं नेल्सन मंडेला और दूसरे हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि पाकिस्तान देश से हैं और नेल्सन मंडेला जो कि दक्षिण अफ्रीका देश से हैं। ये एकमात्र 2 व्यक्ति हैं जिनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है फिल्म डायरेक्टर विश्वजीत चटर्जी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं विश्वजीत चटर्जी, इन्हीं को 51th इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। अब आपको जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 है, इससे 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसमें जो सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है किसी भी फिल्म को, उस पुरस्कार का नाम है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। और इस साल का जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड है ये दिया गया इनटू द डार्कनेस फिल्म को। इनटू द डार्कनेस फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनटू द डार्कनेस फिल्म जो कि द्वितीय विश्व पर आधारित डेनमार्क देश की एक पिक्चर है, मूवी है।
जो इस साल का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया, ये 16 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच गोवा के पणजी में आयोजित किया गया। इसमें बांग्लादेश को फोकस देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। बांग्लादेश को फोकस देश के रूप में चुना गया था। पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया विश्वजीत चटर्जी को, और ज्यूरी के अध्यक्ष थे अर्जेंटीना देश के फिल्म डायरेक्टर पाल्बो सीजर। जितने भी पुरस्कार दिए गए उस पुरस्कारों की जो ज्यूरी थी, कमेटी थी, उस कमेटी के अध्यक्ष थे अर्जेंटीना देश के फिल्म डायरेक्टर पाल्बो सीजर। अब यहाँ से दो पुरस्कार और आपको याद रखने हैं। पहला है डीआरडीओ का जो है डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर हेमंत कुमार को। दूसरा पुरस्कार है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो कि टाइम मैगजीन के द्वारा दिया जाता है, ये दिया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को। अगला क्वेश्चन है कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड अवार्ड, जिसे हम कनाडा साहित्य गौरव के नाम से जानते हैं, ये पुरस्कार दिया गया है भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। कनाडा देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडियो। राजधानी है ओटावा। कनाडा देश की मुद्रा है कनाडियन डॉलर। अब आपको कनाडा देश से एक संस्था का नाम याद रखना। इस संस्था का नाम है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा क्या है? अगर कोई भी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रतिबंधित या नशीली दवाओं का इस्तेमाल कर रहा है, उसको ले रहा है, तो उसके चेकिंग के लिए जो संस्था बनाई गई है उसका नाम है वाडा। वाडा का मुख्यालय है कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। आपने कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखा होगा, अपनी पुस्तक में क्वेश्चन देखा होगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है इसका संबंध है ओजोन लेयर डिप्लीशन से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? एक समय पर दुनिया के सभी जो नेता हैं कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में इकट्ठा हुए। वहां पर एक समझौता किया गया कि हर देश को ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए कुछ ना कुछ काम करना है। इस समझौते का नाम दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसका संबंध है ओजोन लेयर डिप्लीशन से। इसी प्रकार से दो अन्य समझौतों के नाम याद रखने हैं आपको। कौन कौन से? पहला है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो जो कि जापान का एक शहर है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है कमिट टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, इनको रिड्यूस करने के लिए जो सम्मेलन किया गया, इसको हम बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। दूसरा है कार्टेजेना प्रोटोकॉल या नगोया प्रोटोकॉल। कार्टेजेना या नगोया प्रोटोकॉल का संबंध है जैव विविधता, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, आपको इनको एकदम रट के रखना है। अगला क्वेश्चन है गणित का प्रतिष्ठित पुरस्कार जिसका नाम है माइकल योमसीला हेल्ड पुरस्कार। माइकल योमसीला हेल्ड पुरस्कार किसे दिया गया? ये टोटल 3 लोगों को दिया गया। कौन कौन से? डैनियल स्पीलमैन, एडम मार्कस तथा निखिल श्रीवास्तव। लेकिन आपको मेनली नाम याद रखना है निखिल श्रीवास्तव, क्योंकि जो निखिल श्रीवास्तव हैं ये भारतीय व्यक्ति हैं जिनको माइकल योमसीला हेल्ड पुरस्कार दिया गया है, जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। गणित के क्षेत्र से आपको 3 पुरस्कार के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला है फील्ड मेडल, दूसरा है एबेल प्राइज, तीसरा है रामानुजम प्राइज। जो फील्ड मेडल है इसे गणित के क्षेत्र का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र भंडारी को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये 2 चीज़ों को दिया जाता है। एक तो व्यक्तिगत श्रेणी में, दूसरा है संस्थागत श्रेणी में, किसी एक संस्था को तथा एक इंडिविजुअल को। तो इस साल जो संस्थागत श्रेणी में दिया गया, ये दिया गया है सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को, जबकि व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है।
इस साल जो भारत का संस्कृति मंत्रालय है 23 जनवरी को, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती होता है, जो कि इस साल 125वीं जयंती था, तो 23 जनवरी को संस्कृति मंत्रालय ने भारत में हर साल नेता सुभाष चंद्र जी बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। तो आपको याद रखना है, अब हर साल 23 जनवरी को भारत में पराक्रम दिवस मनाया जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में। 23 जनवरी को ही भारतीय रेलवे की जो सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक है, जिसका नाम है हावड़ा कालका मेल, हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है श्याम श्रीनिवासन को। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ श्याम श्रीनिवासन। इन्हीं को बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है 2019-20। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस अकादमी को ट्रेनिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा दिया गया है? तो राजस्थान राज्य की जो पुलिस अकेडमी है, इसको सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण के संस्थान के लिए पुरस्कार दिया गया है। राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। पिंक सिटी जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। राजस्थान राज्य के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान राज्य से आपको 2 मेलों के नाम याद रखने। ये मेला कौन कौन से हैं? पुष्कर, जिसे हम ऊंट मेला के नाम से जानते हैं, दूसरा है बाणेश्वर धाम का मेला। ये दोनों मेला राजस्थान राज्य से संबंधित हैं। राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। राजस्थान राज्य में आपको 4 नेशनल पार्क के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? डेजर्ट नेशनल पार्क, खेलिडो नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, सारिस्का नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, किस रेलवे जोन ने सबसे बड़ी मालगाड़ी जिसका नाम है वासुकी को चलाकर एक रिकॉर्ड बनाया है? तो वासुकी नाम से एक मालगाड़ी चलाई गई है, जो कि भारत की सबसे लंबी ट्रेन है। इसकी लंबाई थी 3.5 किलोमीटर। 3.5 किलो यानी कि 3.5 किलोमीटर लंबी एक मालगाड़ी चलाई गई है, जिसका नाम रखा गया है वासुकी। ये ट्रेन चलाई गई थी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के द्वारा। इस ट्रेन में 300 डब्बे लगाए गए थे और इन 300 डिब्बों को खींचने के लिए 6 इसमें शायद दिया नहीं है। इन 300 डिब्बों को खींचने के लिए टोटल 6 ट्रेनों के इंजन का इस्तेमाल किया गया था। ये जो ट्रेन है भिलाई से कोरबा के बीच चलाई गई 224 किलोमीटर और टोटल 7 घंटे में ये दूरी तय की गई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ हैं सुनीत शर्मा। रेलवे के पास टोटल वर्तमान में 18 जोन हैं और जो लेटेस्ट जोन है यह है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, जिसकी लंबाई है 1355 मीटर। लेकिन यह जो गोरखपुर का रेलवे प्लेटफॉर्म है, इससे बड़ा बन रहा है कर्नाटक के हुबली में बनाया जा रहा है 1400 मीटर का रेलवे प्लेटफॉर्म। तो कुछ ही दिन बाद दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हो जाएगा कर्नाटक का हुबली, जिसकी लंबाई होगी 1400 मीटर। अगला क्वेश्चन है, 72वें गणतंत्र दिवस 2021 पर कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2021 में टोटल 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टोटल पद्म पुरस्कार कितने दिए गए, तो इस साल टोटल पद्म पुरस्कार दिए गए 119, जिसमें से 7 हैं पद्म विभूषण, 10 हैं पद्म भूषण, 102 हैं पद्म श्री। इन 119 में से टोटल 29 महिलाएं शामिल हैं
10 विदेशी व्यक्ति तथा एनआरआई शामिल हैं और 16 लोगों को मरणोपरांत दिया गया और जिसमें से एक ट्रांसजेंडर भी शामिल है। अब हम इन पुरस्कारों के बारे में जान लेते हैं। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे हम भारत रत्न के नाम से जानते हैं, जो कि भारत का पहला सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म विभूषण, तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म भूषण और चौथा भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म श्री। इन पुरस्कारों की स्थापना की गई थी 2 जनवरी 1954 में। इस साल किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा नहीं गया है। अब आपको सारे उन 7 व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं जिनको इस साल पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये 7 व्यक्ति कौन कौन से हैं? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, तमिलनाडु के महान संगीतकार एसपी बालासुब्रमण्यम जिनको मरणोपरांत दिया गया है, कर्नाटक राज्य के डॉक्टर हेगड़े, इसी प्रकार से अमेरिका के जो वैज्ञानिक थे नरेंद्र सिंह कपनी, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। दिल्ली के मौलाना वजाहिउद्दीन खान और दिल्ली के ही बीबी लाल को तथा उड़ीसा राज्य के महान मूर्तिकार सुब्रमण्यम साहू को। ये हैं 7 व्यक्ति जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये 7 नाम आपको याद होने चाहिए। अब हम इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया। तो शिंजो आबे जो कि जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनको ये पुरस्कार भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एसपी बालासुब्रमण्यम जिनको मरणोपरांत दिया गया है, तमिलनाडु राज्य से आते हैं। इन्होंने अपने करियर में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी और मलयालम भाषा में 40,000 से ज़्यादा गाना गाया था। अगला है डॉक्टर हेगड़े। डॉक्टर हेगड़े जिनको जो कि कर्नाटक राज्य से आते हैं, ये कर्नाटक राज्य के एक महान हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार। नरेंद्र सिंह कपनी। नरेंद्र सिंह कपनी जिनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया गया, ये यूएसए से आते हैं। आप जो आज कहीं पर बैठे हुए हाई इंटरनेट स्पीड को इस्तेमाल कर पा रहे हैं, इस हाई इंटरनेट स्पीड की जो देन है, ये देन है नरेंद्र सिंह कपनी की। क्योंकि जो हाई इंटरनेट स्पीड है ये इस्तेमाल किया जाता है फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी पर, और जो फाइबर ऑप्टिक्स है इसकी जन्मदाता हैं नरेंद्र सिंह कपनी। इसीलिए नरेंद्र सिंह कपनी को फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं नरेंद्र सिंह कपनी को। नरेंद्र सिंह कपनी जिनका जन्म हुआ था मोगा पंजाब में, इन्होंने अपनी बीएससी कंप्लीट की थी आगरा यूनिवर्सिटी से। उसके बाद ये अमेरिका चले गए थे और वहीं पर इन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स की इजाद किया, इसको इन्वेंट किया, जिसकी वजह से आप हाई स्पीड इंटरनेट का आज इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और इसी साल पिछले साल 2020 में इनका निधन भी हो गया है कोरोना वायरस की वजह से 95 की एज में। अगला पुरस्कार दिया गया है मौलाना वजाहिउद्दीन खान को। मौलाना वजाहिउद्दीन खान जो कि दिल्ली से एक आध्यात्मिक गुरु हैं, इनको हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। बीबी लाल जो कि एक तत्वविद हैं, यानी कि एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं। इनकी एक पुस्तक है जो कि बहुत ही चर्चा में रही। इनकी पुस्तक का नाम है राम, उनकी ऐतिहासिकता, मंदिर और सेतु, साहित्य, पुरातत्व और अन्य विज्ञान। ये पुस्तक जो है ये लिखी गई है बीबी लाल के द्वारा। बीबी लाल जी जो हैं ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक यानी कि हेड भी रह चुके हैं। और जो राम मंदिर का मुद्दा था, उस राम मंदिर के सर्वेक्षण के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित किया था कि राम मंदिर के नीचे खुदाई की जाए, उसका आर्कियोलॉजिकल के हिसाब से सर्वेक्षण किया जाए कि मंदिर के नीचे किसी भी प्रकार के हिंदू धर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं या नहीं हैं। तो उस समय जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के हेड थे वो थे डॉक्टर बीबी लाल।
सुदर्शन साहू जो कि उड़ीसा राज्य से एक महान मूर्तिकार हैं, इनको भी पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 10 लोगों को दिया गया है पद्म भूषण, जिसमें से आपको 2-3 नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? तरुण गोगोई जो कि असम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका हाल ही में निधन भी हो गया है। मध्य प्रदेश से सुमित्रा महाजन को दिया गया है। और इसके अलावा बिहार राज्य के जो रामविलास पासवान जी थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। रामविलास पासवान जो कि उपभोक्ता मामले मंत्रालय के मंत्री थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनको भी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, महावीर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? महावीर पुरस्कार जो कि भगवान महावीर फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ये पुरस्कार दिया गया है आनंद कुमार को। आनंद कुमार जो कि IIT JEE की सुपर 30 कोचिंग के संस्थापक हैं। IIT JEE की जो सुपर 30 कोचिंग ये पटना बिहार में है, जिसके संस्थापक हैं आनंद कुमार। इन्हीं को भगवान महावीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कर्नल बी संतोष बाबू को मरणोपरांत कौन सा वीरता पुरस्कार दिया गया है? कर्नल बाबू कौन है? जो आप ये फोटो में देख पा रही हैं, कर्नल संतोष बाबू, जिनका गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से हाथापाई के दौरान इनका निधन हो गया था। शहीद को प्राप्त हो गए थे। तो इन्हीं को दिया गया है महावीर चक्र अवार्ड। जो महावीर चक्र अवार्ड है, ये युद्ध काल में दिया जाने वाला दूसरा भारत का सर्वोच्च सम्मान है। युद्ध काल में 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, जो कि सबसे बड़ा है परमवीर चक्र, दूसरा है महावीर चक्र, तीसरा है वीर चक्र। और शांति के समय में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है अशोक चक्र, दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है कीर्ति चक्र और तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है शौर्य चक्र। तो आपको याद रखना है, कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी को दिल्ली में राजपथ पर होने वाली परेड में किस राज्य की झांकी को फर्स्ट प्राइज यानी कि प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है? तो 26 जनवरी को जो राजपथ पर दिल्ली में इंडिया गेट के सामने परेड होता है, उस परेड में जो झांकी निकाली जाती है, उन झांकी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को। आप जो फोटो में देख पा रहे हैं, यह है उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी, जिसमें पिछले हिस्से में अयोध्या में बनने वाले प्रभु श्री राम के मंदिर को दर्शाया गया है, जबकि अग्रभाग में महर्षि वाल्मीकि जी को रामायण की रचना करते हुए दिखाया गया है। यही है उत्तर प्रदेश की झांकी, जिसको प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। जबकि द्वितीय पुरस्कार दिया गया त्रिपुरा राज्य की टैब्लो को और तृतीय पुरस्कार दिया गया उत्तराखंड राज्य की झांकी को। इस साल 2 क्वेश्चन और आपको याद रखना गणतंत्र दिवस से। इस साल पहली बार लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की झांकी प्रस्तुत की गई। साथ ही साथ पहली बार CRF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की भी पहली बार झांकी प्रस्तुत की गई थी। और भारतीय इतिहास में पहली बार बांग्लादेश की त्रिसेना की 122 दस्तों ने भी भारतीय परेड में शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है मेघालय राज्य ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। कहने का मतलब है कि मेघालय राज्य को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस के लिए सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण के लिए पुरस्कार दिया गया है। ये कब दिया जाता है? तो ये दिया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि हर साल मनाया जाता है 25 जनवरी को। और 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक वेबसाइट लॉन्च की गई। इस वेबसाइट का नाम है हेलो वोटर्स। हेलो वोटर्स नाम की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 25 जनवरी को एक ऑनलाइन वेबसाइट लॉन्च की गई है। अब आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय निर्वाचन आयोग से 4-5 क्वेश्चन याद रखना, एकदम रट के रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। ये डेट आपको याद रखना है, 25 जनवरी 1950 को।
अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे। तो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं। तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। अगला क्वेश्चन है भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसकी नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है जो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसका कार्यकाल कितना होता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु। अपॉइंटमेंट से लेकर 6 वर्ष तक या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरा हो जाएगा वही होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सैलरी है 2,50,000 पर मंथ। यहाँ पर बात की गई थी मेघालय राज्य की। तो मेघालय राज्य से आपको कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, मेघालय राज्य जो कि भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। मेघालय राज्य का शाब्दिक अर्थ है बादलों का घर, इसे हम भगवान का भी घर कहते हैं। मेघालय राज्य की राजधानी है शिलांग। मेघालय राज्य के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कोनार्ड संगमा। मेघालय राज्य को भारत में मिनी स्कॉटलैंड के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको नोट डाउन करके रखना है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बरसात होता है मेघालय राज्य के चेरापूंजी जगह पर। चेरापूंजी जगह वह जगह है जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा बरसात होती है, वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गारो खासी जयंतिया क्या है और कहाँ है। गारो खासी जयंतिया जो कि मेघालय राज्य में पाई जाने वाली जनजाति, पर्वत तथा मेघालय राज्य में बोली जाने वाली भाषा है। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि गारो खासी जयंतिया क्या है। तो गारो खासी जयंतिया मेघालय राज्य की जनजाति भी है, वहाँ पर पाई जाने वाली पर्वतमाला भी है और वहाँ में बोली जाने वाली भाषा भी है और इन सब का संबंध है मेघालय राज्य से। अगला क्वेश्चन है गुलबेकियन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो गुलबेकियन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है स्वीडन की लड़की ग्रेटा थनबर्ग को। आप सभी जानते होंगे कि किसान आंदोलन को लेकर भारत में सबसे ज़्यादा चर्चा में रही ग्रेटा थनबर्ग, जो कि स्वीडन की एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, जिनको 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। नोबेल प्राइज अभी तक टोटल 5 भारतीयों को मिला है। ये 5 भारतीय कौन कौन से हैं। सबसे पहले 1913 में साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को, फिर 1930 में सीवी रमन को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, 1979 में मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में, 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और लेटेस्ट 2014 में पाकिस्तान की यूसुफजई मलाला के साथ भारत के कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में। तो ये हैं 5 व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। ये पांचों नाम आपको अच्छी तरीके से एकदम रटे होने चाहिए। इसके अलावा 5 अन्य व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं। ये भी 5 भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज दिया गया है। कहने का मतलब ये है ये वो व्यक्ति हैं इनका जन्म तो भारत में हुआ था, लेकिन जिस समय इनको पुरस्कार दिया गया उस समय इनके पास भारतीय नागरिकता नहीं थी, यानी कि भारतीय मूल के व्यक्ति हो गए। ये 5 व्यक्ति कौन कौन से हैं। हरगोविंद खुराना जिनको मेडिसिन के क्षेत्र में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जिनको भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, वेंकट रमन कृष्णन को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और लेटेस्ट 2019 में अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ये 4 व्यक्ति हैं जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है।
इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति हैं, ये तो ना भारत के हैं ना तो ये भारतीय मूल के हैं, लेकिन इनका संबंध भारत से है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनका नाम है वी.एस. नायपॉल। वी.एस. नायपॉल जिनका जन्म हुआ था त्रिनाड एंड टबैको में। इनको 2001 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, इसका कारण भी हम जान लेते हैं। जो वी.एस. नायपाल जी हैं, इनके दादाजी थे गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से वी.एस. नायपाल के दादाजी थे, जिनको अंग्रेजों के द्वारा त्रिनैड में मजदूरी करने के लिए ले जाया गया और वहीं पे ये उनके दादाजी बस गए। उसके बाद इनका जन्म हुआ और ये दुनिया के सबसे महान साहित्यकारों में से एक माने जाते थे वी.एस. नायपाल। इनको जो दुनिया का सर्वोच्च सम्मान है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल प्राइज, वो भी मिल चुका है। साथ ही साथ जो दूसरा सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है बुकर प्राइज, बुकर प्राइज से भी वी.एस. नायपाल को सम्मानित किया जा चुका है। ये एग्जाम में क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, क्योंकि इन्होंने जितनी भी रचनाएं अपनी लिखा है, साहित्य में जितनी भी पुस्तकें लिखा है, सारी की सारी किताबें इंडिया ओरिएंटेड हैं, इंडिया आधारित हैं। इसलिए इनकी पुस्तकों के भी नाम आपको याद रखना है। इनकी रचनाओं में से एक रचना है अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, दूसरी है अ बेंड इन द रिवर, तीसरी है द इनिग्मा ऑफ अराइवल, चौथी है इन अ फ्री स्टेट, पांचवी है एन एरिया ऑफ डार्कनेस और छठी है हाफ अ लाइफ। ये सारी जो किताबें हैं ये वी.एस. नायपाल के द्वारा लिखी गई हैं। वी.एस. नायपाल जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इनको भारत सरकार के द्वारा OCI कार्ड यानी कि ओरिजिन ऑफ इंडियन कंट्रीज का जो पुरस्कार होता है, जो सर्टिफिकेट होता है, ये भी इनको भारत सरकार के द्वारा मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है रिचर्ड डॉक्सन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो रिचर्ड डॉक्सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है संगीतकार जावेद अख्तर। जावेद अख्तर इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं। पहले भारतीय जिनको रिचर्ड डॉक्सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ये हैं जावेद अख्तर। अगला क्वेश्चन है 29वां सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है वासुदेव मोही को। वासुदेव मोही जो कि एक सिंधी साहित्यकार हैं, इनको इनकी कविता संग्रह चेकबुक के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। सरस्वती सम्मान जो कि भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। जो सरस्वती सम्मान है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा टोटल 6 पुरस्कार दिए जाते हैं। 6 पुरस्कार कौन कौन से हैं? सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार, शंकर पुरस्कार, वाचस्पति पुरस्कार तथा घनश्याम दास बिरला पुरस्कार। ये जो 6 पुरस्कार हैं के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इनमें से आपको मेनली 2 पुरस्कार के नाम याद रखने हैं। व्यास सम्मान जो कि दिया गया है नासिर शर्मा को, बिहारी पुरस्कार जो कि दिया गया है डॉक्टर आयदान सिंह भाटी को। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहारी पुरस्कार किसको दिया जाता है, और सबसे ज़्यादा एग्जाम में आंसर टिक करते हैं लोग बिहार के निवासियों को या फिर बिहार की रचनाओं को, जो कि दोनों गलत हैं। ना तो ये बिहारी जो पुरस्कार है बिहार के लोगों को दिया जाता है, ना कि बिहार साहित्य में दिया जाता है। तो किसको दिया जाता है? जो बिहारी पुरस्कार है ये हिंदी या राजस्थानी, हिंदी नहीं, केवल जो राजस्थानी भाषा में गद्य या पद्य की रचना करता है उसको दिया जाता है बिहारी पुरस्कार। ये जो बिहारी पुरस्कार है ये लेखक जो बिहारी थे उनके नाम पर दिया जाता है, लेकिन राजस्थानी जो भाषा है उसमें अगर कोई रचना करता है उस व्यक्ति को बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आपको याद रखना है बिहारी पुरस्कार राजस्थानी भाषा में गद्य या पद्य रचना करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2020 की विजेता कौन है। तो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2020 जो है ये पुरस्कार दिया गया है मरिके लुकास को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है।
आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं नीदरलैंड देश की मरीके लुकास रिजनवेल्ट। इनको ये पुरस्कार इनके नावल द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग के लिए दिया गया है, मैन बुकर प्राइज 2020। और आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि मरीके लुकास को मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2020 दिया गया है, इनके किस पुस्तक या किस आत्मकथा या किस नॉवेल के लिए दिया गया है। तो इनको ये दिया गया है द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग पुस्तक के लिए। ये तो बात हो गई मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज की। और इसी से मिलता जुलता दूसरा पुरस्कार है जिसका नाम है मैन बुकर प्राइज। ध्यान से सुनिए, मैन बुकर प्राइज। जो मैन बुकर प्राइज है ये 2020 में दिया गया है स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट को। डगलस स्टुअर्ट को यह पुरस्कार सुगी बेन नाम की कविता या पुस्तक के लिए दिया गया है। तो ये दोनों पुरस्कार अलग अलग हैं। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज दिया गया है मरीके लुकास को, जबकि मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है डगलस स्टुअर्ट को। अब हम जान लेते हैं इन दोनों पुरस्कार में अंतर क्या है। जो बुकर पुरस्कार है ये केवल उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसका संबंध यूनाइटेड किंगडम या फिर आयरलैंड से है। इंग्लिश भाषा में लिखी गई किसी भी पुस्तक को जिसका संबंध यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड से है उस लेखक को बुकर प्राइज दिया जाता है। लेकिन वहीं जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है किसी भी लेखक को जो इंग्लिश भाषा में लिखता है लेकिन उसका जो पब्लिकेशन है ये यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में करता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी इंग्लिश भाषा में पुस्तक लिखता है और उसको जो पब्लिश करवाता है ये पब्लिश करवाता है यूके या आयरलैंड में, तो उसको मिल सकता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। लेकिन जो बुकर प्राइज है ये सिर्फ यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के लोगों को दिया जाता है। यही है इन दो पुरस्कारों में अंतर जो कि आपको याद रखना है। जो बुकर प्राइज है इसकी स्थापना की गई थी 1969 में और 1969 से 2001 तक इनको कहा जाता था बुकर प्राइज। उसके बाद 2001 से लेकर 2019 तक इनका नाम दिया गया मैन बुकर प्राइज और 2020 में इनका फिर से नाम बदल कर दिया गया है बुकर प्राइज। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है पहली भारतीय जिनको बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है या मिला है, इनका नाम है अरुंधति राय। अरुंधति राय पहली भारतीय हैं जिनको बुकर प्राइज दिया गया है। इनको दिया गया था इनकी पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अरुंधति राय को बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो अब बस हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। आगे क्वेश्चन आगे के वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो सारे क्वेश्चन जो बाकी बचे हैं वो हम अगले पार्ट यानी कि पार्ट 2 में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फोरम।